भाग्य, जिसे बदलना आसान नहीं होता, कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर रास्ता दर्द और संघर्ष से भरा होता है। यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन फिर भी अपने भाग्य से लड़ने की हिम्मत नहीं हारी। क्या सच में किस्मत को बदला जा सकता है, या फिर इंसान को वही झेलना पड़ता है जो पहले से लिखा जा चुका है? पुराने समय में एक छोटे से राज्य में सत्यवती नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसके जन्म पर न तो ढोल नगाड़े बजे, न ही किसी ने मिठाइयां बांटी। उसकी माँ बहुत बीमार थी और जैसे ही सत्यवती इस दुनिया में आई, उसकी माँ ने अंतिम सांस ले ली। गांव के ज्योतिषी को बुलाया गया कि वह बच्ची का भाग्य देखे। उसने लड़की की हथेली पर नजर डाली और गहरी सांस लेते हुए कहा, इस लड़की का भाग्य बहुत कठिन होगा। इसका जीवन संघर्षों से भरा रहेगा और चाहकर भी यह अपने भाग्य को नहीं बदल पाएगी। उसकी बात सुनते ही पिता का चेहरा उतर गया। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि यह लड़की अभागिन है। लोग उससे कतराने लगे, कोई उसे गोद में नहीं लेना चाहता था। बचपन में जब अन्य बच्चे खेलते, सत्यवती अकेली बैठकर उन्हें देखती। जब किसी के घर में कोई अनहोनी होती तो लोग कहते, यह लड़की अशुभ है, इसका साया पड़ गया। सत्यवती को नहीं पता था कि उसका भाग्य सच में खराब था, या फिर लोगों की सोच ने उसे बदकिस्मत बना दिया था। लेकिन एक बात तय थी, उसका जीवन आसान नहीं होने वाला था। सत्यवती जब 5 साल की हुई तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई मां का नाम सात सुमित्रा दमान था, लेकिन वह बिल्कुल भी मित्र जैसी नहीं थी। शुरुआत में उसने प्यार जताया, लेकिन जैसे ही सत्यवती थोड़ा बड़ी हुई, उसकी सौतेली मां का असली रूप सामने आने लगा। हर रोज सत्यवती को ताने सुनने पड़ते, तेरी वजह से तेरी मां चली गई, तू जन्म से ही अपशकुनी है, तेरी वजह से घर में सुख नहीं है। धीरे धीरे पिता भी बदलने लगे। जहां पहले वह उसे गोद में उठाकर प्यार करते थे, अब वे भी उसे अनदेखा करने लगे। घर में सत्यवती को सबसे आखिर में बचा खुचा खाना मिलता, कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता। गांव के बच्चे भी उसे अजीब नजरों से देखते, कोई उसके साथ खेलता नहीं था। अगर गलती से वह किसी के करीब चली जाती तो लोग कह देते, भाग्यहीन कहीं की, दूर हट। वह रोज रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोती और खुद से सवाल करती, क्या वाकई मैं इतनी बुरी हूं? क्या मेरा जन्म ही एक अभिशाप है? लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि भाग्य ने उसे क्या सजा दी थी। शायद यही उसकी असली परीक्षा थी, लेकिन उसे अभी तक एहसास नहीं था कि उसकी कहानी का असली खेल अभी बाकी था। समय बीतता गया, लेकिन सत्यवती की तकलीफें कम नहीं हुई। सौतेली मां के जुल्म बढ़ते ही जा रहे थे। छोटी छोटी गलतियों पर उसे घंटों भूखा रखा जाता। कभी उसे ठंडे पानी से नहाने को मजबूर किया जाता, तो कभी भारी काम देकर सताया जाता। एक दिन जब सत्यवती सिर्फ 12 साल की थी, तो उसकी मां ने फैसला कर लिया कि अब उसे इस घर में और नहीं रखना। उन्होंने पिता से कहा, अब ये बड़ी हो गई है, इसे इसके नसीब के हवाले कर दो, किसी भी तरह इसका बोझ अपने सिर से उतारो। पिता ने बिना कुछ सोचे समझे गांव के एक बूढ़े आदमी से सत्यवती की शादी तय कर दी। एक बार फिर भाग्य ने उसे तोड़ दिया था। जिस दिन उसकी शादी हो रही थी, सत्यवती की आंखों में आंसू थे, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। 12 साल की लड़की को एक 50 साल के आदमी के साथ भेजा जा रहा था। वह सोच रही थी, क्या औरत का यही भाग्य होता है? क्या मैं कभी अपनी जिंदगी जी पाऊंगी? ससुराल पहुंचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी तकलीफें अभी खत्म नहीं हुई थी। उसका पति गुस्सैल था, हर छोटी छोटी बात पर मारपीट करता और घर में भी कोई उसे प्यार नहीं देता। हर दिन उसके लिए नया संघर्ष था। उसे महसूस होने लगा कि शायद मेरी तकदीर में सिर्फ दुख लिखा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत अभी पूरी तरह नहीं बदली थी। उसकी जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। सत्यवती की शादी को कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी जिंदगी एक असंख्य सालों का संघर्ष बन गई हो। उसका पति शराबी था, छोटी छोटी बातों पर हाथ उठा देता, और जब तक उसकी मर्यादा छलनी ना हो जाए, तब तक वह चुपचाप सब सहती रहती। क्या औरत का यही भाग्य होता है? ये सवाल हर रात उसे सोने नहीं देता था। घर के बाकी लोग भी उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते। सुबह से लेकर देर रात तक वह घर के हर कोने में खटती रहती, लेकिन फिर भी उसे ताने मिलते, काम चोर, कुछ ढंग से नहीं कर सकती, इतनी निकम्मी बहू हमने किस पाप के बदले पाई। उसका पति शराब के नशे में कभी उसे धक्के दे देता तो कभी खाने की थाली उलट देता, लेकिन वह चुप रहती, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था, औरत को सहना पड़ता है। दिन, महीने और फिर साल बीत गए। अब तक सत्यवती मां बन चुकी थी, लेकिन उसका जीवन वैसा ही था। दर्द उसका अमनियतियन बन चुका था। वह अपने बच्चे को सीने से लगाकर सोती और खुद से कहती, तू बड़ा होगा तो मेरी रक्षा करेगा, मुझे इस नर्क से निकालेगा। लेकिन सत्यवती को यह नहीं पता था कि उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी।
एक रात जब उसका पति नशे में धुत था, उसने कुछ ऐसा किया जिसने सत्यवती की दुनिया ही हिला दी। उस रात सत्यवती अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। घर में सब सो चुके थे, लेकिन उसका मन बेचैन था। तभी लड़खड़ाते कदमों से उसका पति कमरे में आया। शराब की दुर्गंध पूरे कमरे में फैल गई। आज फिर से कुछ ना कुछ बहाना बनाएगी, है ना? उसने जोर से सत्यवती का हाथ पकड़ लिया। सत्यवती कांप गई। वह जानती थी कि जब भी उसका पति नशे में होता, कोई ना कोई हंगामा जरूर करता, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अचानक उसने सत्यवती को जोर से धक्का दे दिया। वह सीधे दीवार से जा टकराई। उसके सिर से खून बहने लगा, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसे अपने बच्चे को देखकर हुआ, जो डर के मारे रो रहा था। कब तक सहती रहूंगी? सत्यवती ने खुद से सवाल किया। उसने अपने बेटे की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था। यही डर उसे हिला गया। अगर मैं आज नहीं उठी तो मेरा बेटा भी यही सीखेगा कि औरत को सहना पड़ता है। नहीं, अब और नहीं। उस रात पहली बार सत्यवती ने अपने भाग्य को बदलने का फैसला किया। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और घर से बाहर निकल गई, हमेशा के लिए। लेकिन भाग्य की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके आगे की राह आसान नहीं थी। बिना सहारे, बिना पैसे और बिना किसी ठिकाने के वह कहां जाएगी? सत्यवती अपने बच्चे को गोद में लिए अंधेरी रात में अनजान रास्तों पर चल रही थी। ठंडी हवा उसके जख्मों को और तकलीफ दे रही थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अब मैं कहां जाऊं? उसका मायका बहुत दूर था और वहां जाने का मतलब था अपने पिता की बदनामी। कोई रिश्तेदार भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था। उसने सोचा शायद मंदिर में शरण मिल जाए। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पुराना शिव मंदिर दिखा। वहां पहुंचकर उसने भगवान के सामने सिर झुका दिया। हे महादेव, अब आगे का रास्ता तुम ही दिखाओ। तभी मंदिर के पुजारी ने उसे देखा। सत्यवती की हालत देखकर उन्होंने पूछा, बेटी, इतनी रात को यहां क्या हुआ? सत्यवती की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। पुजारी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटी, तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन अगर तुम मजबूत रहोगी तो ये हालात तुम्हें हरा नहीं पाएंगे। उन्होंने सत्यवती को मंदिर के पीछे एक छोटा सा कमरा दिया और कहा, तू यहां रह सकती है, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुझे खुद कुछ करना होगा। अब सवाल यह था, सत्यवती क्या करेगी? क्या वह अपने दम पर नया जीवन शुरू कर पाएगी? मंदिर में शरण तो मिल गई थी, लेकिन जीवन चलाने के लिए सत्यवती को कुछ करना ही था। पुजारी ने उसे सलाह दी, बेटी, भीख मांगकर जिंदगी बिताने से अच्छा है कि कुछ ऐसा कर जिससे सम्मान बना रहे। सत्यवती ने सोचा, मैं सिलाई बुनाई जानती हूँ, अगर थोड़ा सा सामान मिल जाए तो मैं काम शुरू कर सकती हूँ। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास एक पैसा भी नहीं था। पुजारी ने उसकी लगन देखी और कुछ लोगों से बात कर मंदिर के नाम पर थोड़ा कपड़ा और सिलाई का सामान मंगवा दिया। सत्यवती ने मंदिर के पास एक कोने में बैठकर छोटे छोटे कपड़े सिलना शुरू किया। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन तीसरे दिन एक महिला आई और बोली, बेटी, तूने खुद अपने हाथ से बनाए हैं? सत्यवती ने सिर हिलाया। महिला ने कुछ कपड़े खरीदे और जाते जाते कहा, तू मेहनत कर रही है, हिम्मत मत हारना। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मंदिर में आने वाले लोग उससे कपड़े सिलवाने लगे। सत्यवती दिन रात मेहनत करती, अपने बेटे को संभालती और अपनी नई जिंदगी की नींव रखती जा रही थी। लेकिन क्या उसका संघर्ष यहीं खत्म हुआ, या किस्मत ने उसके लिए कुछ और इम्तिहान तय कर रखे थे? सत्यवती की मेहनत रंग ला रही थी। अब उसकी छोटी सी दुकान चलने लगी थी। लोग उसके हाथ के बने कपड़ों की तारीफ करने लगे थे। उसने अपने बेटे को भी मंदिर के पास के स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। लेकिन तभी किस्मत ने एक और परीक्षा रख दी। एक दिन कुछ बदमाश मंदिर के पास आए और उसकी दुकान पर नजर डालने लगे। उन्होंने कहा, यह जगह हमारी है, अगर यहां दुकान लगानी है तो हमें हिस्सा देना होगा। सत्यवती डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने गांव के मुखिया से बात की और पूरे गांव के लोग सत्यवती के समर्थन में खड़े हो गए। बदमाशों को मजबूर होकर वहां से भागना पड़ा। यह पहली बार था जब सत्यवती को एहसास हुआ कि अगर इंसान खुद मेहनत करे और अपनी सच्चाई पर अडिग रहे तो पूरी दुनिया उसका साथ देने लगती है। कुछ सालों में सत्यवती की दुकान एक छोटी सी सिलाई फैक्ट्री बन गई। अब वह खुद कई महिलाओं को काम देने लगी थी। वह उन औरतों को काम सिखाती थी जो कभी उसकी तरह बेसहारा थी। एक दिन वही औरत जिसने सत्यवती से पहली बार कपड़े खरीदे थे फिर से आई। उसने देखा कि अब सत्यवती के पास काम करने वाले लोग हैं और उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। वह मुस्कुराई और बोली, बेटी, तूने साबित कर दिया कि किस्मत चाहे जो भी लिखे, मेहनत से उसे बदला जा सकता है। सत्यवती की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। वह जान चुकी थी कि भाग्य का लेखा कभी नहीं मिटता, लेकिन कर्म से उसे नया रूप जरूर दिया जा सकता है। अब सत्यवती सिर्फ एक महिला नहीं,
बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। गांव के लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते थे। उसका बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बना और उसने पहला अस्पताल उसी गांव में बनवाया जहां उसकी मां ने संघर्ष किया था। सत्यवती अब किसी की मोहताज नहीं थी। उसने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि अगर इंसान हार ना माने तो दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। और इस तरह सत्यवती की कहानी एक मिसाल बन गई उन लोगों के लिए जो किस्मत को कोसते रहते हैं लेकिन उसे बदलने की हिम्मत नहीं करते।